नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा। तो आज हम देखेंगे कि मूर्ति पूजा से हमें क्या लाभ होता है। मूर्ति या कोई देवी देवता का चित्र वास्तव में उस श्रेष्ठ आत्मा के चरित्र का साकार रूप है, जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं, इष्ट देवी देवता मानते हैं। तो मूर्ति की पूजा का तभी लाभ है जब हम मूर्ति या चित्र में दर्शाए गए उन श्रेष्ठ गुणों का हम चिंतन करें जो हमारी इष्ट आत्मा है। क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं हम भी वैसा बनते हैं। मूर्ति या धार्मिक चित्र के पूजन से हम किसी स्थूल चीज़ या शरीर की नहीं, बल्कि उस श्रेष्ठ चरित्र के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर व्यक्त करते हैं। जैसे यदि हम किसी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन वो आत्मा अभी हमारे सामने नहीं है, तो हम उसका फोटो या मूर्ति बनाकर उसे याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, जिससे उसकी छवि हमारे चित्त पर सदा बनी रहती है। वैसे ही मूर्ति पूजन से होता है। लेकिन बिना समझ के मन में व्यर्थ और नकारात्मक विचार लिए हम केवल बाहर से मूर्ति पर फूल और फल और धूप अगरबत्ती अर्पण करें, इससे कोई लाभ नहीं होगा। एक्चुअल में उनके गुण हम धारण जब करेंगे तो सच्ची वो भक्ति है। और अभी कई लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि भगवान हमारे अंदर है। क्या यह सच है? नहीं, भगवान हमारे अंदर नहीं, लेकिन हमारा असली स्वरूप भगवान का जैसे ज्योतिर्बिंदु और संपूर्ण पवित्र है। यदि हम यह स्वरूप को सदा स्मृति में रखें तो हमसे कभी भी गलतियाँ न हो, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं और खुद को देह और देह से जुड़ी चीज़ों से जोड़कर देखने लगते हैं, जिससे मन में विकारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और हम गलतियां करने लगते हैं। सत्य तो यह है कि हम सब ईश्वर समान पवित्र है। इसी पवित्र आत्मिक स्वरूप को लोग भगवान समझते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है। सत्य तो यह है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। आत्मा भगवान समान पवित्र हो सकती है, पर भगवान नहीं हो सकती। साधु, संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, भगवान नहीं। उनकी पवित्रता और कर्म ईश्वर के समान हो सकते हैं, पर वे भगवान नहीं हैं, क्योंकि भगवान से ही सब गुण शक्तियाँ प्राप्त करके इन्होंने भगवान के जैसे स्वरूप को प्राप्त किया है, लेकिन ये भगवान नहीं है। उससे श्रेष्ठ, भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। वही श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ परम आत्मा है भगवान ईश्वर। या सब धर्मों में जो क्रिश्चियन धर्म में जो गॉड बोलते हैं, या इस्लाम धर्म में उसको अल्लाह बोलते हैं, और हिंदू धर्म में उसको भगवान निराकार ईश्वर बोलते हैं। तो यही ईश्वर सबका एक ही ईश्वर है। धन्यवाद।